स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरु ऑन ट्यूब पर। मेरा नाम प्रवीण तिवारी और जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि हम नई टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है टेंस। टेंस शब्द जो है ये लैटिन भाषा से आया है और लैटिन भाषा में टेंस को कहते हैं टेम्पस। अब एक्चुअली जो टेम्पस वर्ड है, टेम्पस का मतलब क्या होता है? टाइम। और ये जो टेंस होता है ना, इसका मतलब होता है टाइम ऑफ एक्शन। टेंस का मतलब होता है, टेंस की जो डेफिनेशन बन के आती है उसका, टेंस इज द फॉर्म टेकन बाय द वर्ब शोज टाइम ऑफ एक्शन। तो ये एक्शन के टाइम को बताता है। तो बहुत सारी चीजें इसमें, बहुत सारे जो है लोग गलत जो है ट्रांसलेशन करते हैं, गलत चीजें जो है बता देते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सपोज करिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बता देते हैं कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब ऐसे अगर कोई आपसे पूछ ले, बताओ ये जूते हैं, ये पत्ती है, वो कुत्ता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? नहीं, ये टाइम हो सकता है लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, क्योंकि टेंस का मतलब क्या होता है? टाइम ऑफ एक्शन। अब ये जूता है, इसमें कौन सा एक्शन हो रहा है? एग्जिस्टेंस की बात हो रही। तो ता तेती से आपको चीजों को नहीं समझना है। ऐसे ही कंटिन्यूअस टेंस में बता देते हैं कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहता है। अच्छा भैया, मैं कह दूं कि मैं खड़ा हूं, तब ये कौन सा टेंस हो जाएगा? आप बैठे हैं तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा? तो ये एक्चुअली ये भी तो क्या है? ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, पहली चीज। दूसरी चीज ये आ जाए, वो पढ़ता रहता है, ये कौन सा टेंस है? अब अगर आपने तातेती पढ़ा है तो आप वहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तातेती नहीं, ये तो इंडेफिनिट टेंस होगा। ये एक्चुअली क्या है? ये कंटिन्यूअस टेंस है। अब मैं ये कह दूं वो पढ़ता रहा है, तो ये कौन सा टेंस होगा? तो आप कह दोगे कि ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग से अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टेंस के बारे में, टेंस का जो है पूरा फॉर्म हम समझ लेते हैं कि टेंस एक्चुअली है क्या। तो टेंस बेसिकली, देखिए इंग्लिश में बेसिकली कितने टेंसेस होते हैं? दो होते हैं। इंग्लिश में बेसिकली कितने होते हैं? दो टेंसेस होते हैं। एक को हम कहते हैं प्रेजेंट और एक को कहा जाता है पास्ट। किसी भी स्टैंडर्ड बुक उठाकर, कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा के देखेंगे, जो फॉरेन राइटर्स की बुक्स हैं उनमें आप देखेंगे तो वो आप जो है पाएंगे कि टेंसेस सिर्फ दो होते हैं, तीन नहीं होते। लेकिन इंडियन इंग्लिश के अकॉर्डिंग टेंसेस कितने होते हैं? तीन होते हैं, जिसमें एक वर्ड जुड़ता है फ्यूचर। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट है दैट विच इज, जो है वो प्रेजेंट है। दैट विच वॉज, जो था वो पास्ट था। एंड दैट विच विल बी, विच विल बी, जो होगा वो फ्यूचर होगा। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर आप समझ गए होंगे। अब इनकी चार चार सब कैटेगरीज होती हैं, जिनको, इन तीनों ही टेंसेस की चार चार सब कैटेगरीज होती हैं, जिसको हम कहते हैं इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस की स्पेलिंग सबसे ज्यादा लोग गलत करते हैं। कंटिन्यूअस की स्पेलिंग होती है CONTINUOUS होता है। तो ये इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट में क्या होता है? एक्शन इज एक्सप्रेस्ड
सिंपली। इसमें सिर्फ ये दिखाया जाता है कि ये एक्शन होता है, ऐसा होता है। दूसरी चीज कंटिन्यूअस में क्या होता है, द एक्शन इज गोइंग ऑन। इसमें ये एक्सप्रेस किया जाता है कि एक्शन, काम जो है वो जारी है। और परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट द एक्शन इज फिनिश्ड। एक्शन इसमें फिनिश्ड है। वैसे फिनिश्ड और इसे वर्ड दो होते हैं, कंप्लीट और फिनिश। तो कंप्लीट और फिनिश में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस तो एक्चुअली कोई नहीं है, लेकिन जब हम किसी चीज को एक के बाद पार करते जाते हैं तो हम कहते हैं कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। जब वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है तो उसको कहते हैं फिनिश है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज आपको बता दें, अगर आपकी मैरिज किसी राइट पर्सन से हो गई तो यू आर कंप्लीट। अगर आपकी शादी किसी जो है रॉन्ग पर्सन से हो गई तो आप फिनिश्ड। समझ में आ रहा होगा। और अगर किसी दिन जो है आपके क्रेडिट कार्ड से पूरे पैसे की शॉपिंग हो गई तो आप उस दिन कंप्लीटली फिनिश्ड। समझ में आ रहा होगा। चलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या एक्सप्रेस किया जाता है, द एक्शन is going on at a certain period of time। चलिए ये तो हो गया, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए आपको बता दूं छोटा सा ट्रिक समझ लीजिए। इसमें याद करिए क्या है, इसमें याद करिए क्या था, और इसमें याद करिए गा। तो छोटा सा ट्रिक बनेगा आपका, टेंस में एक चीज हो जाएगी क्या, गाथा है। तो गाथा है मतलब है, प्रेजेंट है, पास्ट था, और गा मतलब फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। तो गाथा है, पूरे टेंस की गाथा हो जाएगी। और उसके बाद अब जैसे आपने एक चीज जो पहले से ही आपको चीजें पता है, उससे मैं सिर्फ आपको कोरिलेट करा दे रहा हूं, आप चीजों को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। इसमें ता आता है, इसमें आपको क्या मिलता है, रहा मिलता है, इसमें आपको मिलेगा चुका या लिया, और इसमें आपको मिलेगा से रहा, से रहा। तो ये इतनी चीजें आपको इसमें समझ में आ गई होंगी। इससे अब आप इसको ऐड कर देंगे, ता है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता था मतलब पास्ट इंडेफिनिट। अब गागेगी को छोड़ देते हैं, रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट कंटीन्यूअस, रहा था पास्ट कंटीन्यूअस, रहेगा फ्यूचर कंटीन्यूअस, चुका है प्रेजेंट परफेक्ट, चुका था पास्ट परफेक्ट, चुकेगा फ्यूचर परफेक्ट। से जैसे मान लीजिए 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो से रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, से रहा था पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और से रहेगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो ये तो आपने टेंसेस के बारे में देख लिया। उसके बाद इसमें आते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, हम कैसे पहचानेंगे। जैसे कोई भी इंडेफिनिट टेंस है, इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस को छोड़ दिया जाए तो हर इंडेफिनिट टेंस में V1 का यूज होता है। सभी कंटीन्यूअस टेंस में V4 मतलब वर्ब प्लस आईएनजी, बेस फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, उसको V4 कहते हैं। सभी परफेक्ट टेंस में V3 का यूज होता है, और सभी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बीन प्लस V4 का यूज होता है। चलिए
चीजें समझ में आ रही होंगी अच्छे तरीके से। तो ये तो हो गया मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब को तैयार करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है 1 4 3 by do 1 4 3 by do be है। मतलब डू डज डिड जहां भी आएगा उसके साथ बेस फॉर्म, इज एम आर वॉज वर जहां भी आएगा उसके साथ फोर्थ फॉर्म, और हैव हैज हैड जहां भी आएगा उसके साथ थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और इसके बारे में कल हम जो है टेंस की टॉपिक को हम बहुत डिटेल में समझाने वाले हैं, कॉन्सेप्ट समझाएंगे, कैसे आप टेंस को पहचान पाएंगे, कैसे आप किसी भी सेंटेंस को सॉल्व कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।